टॉपिक मेरी आंखों से गुजरा जिसका नाम था ए स्टार एल्गोरिथम। ठीक है, ए स्टार एल्गोरिथम बेसिकली जो है ना डायस्ट्रा की एक एक्सटेंशन कह सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ट्वीक कह सकते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली सिर्फ ना एक छोटी सी एक ना ट्वीक करते हैं कि ना एक हम ना एडिशनल कंस्ट्रेंट डाल देते हैं, एक एडिशनल कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं जिसकी मदद से जो है ना आपको पता होगा डायस्ट्रा में तो हम एक पॉइंट जैसे मैंने अब एस से जाना है समझे टी की तरफ, तो मैं एक पॉइंट से हर पॉइंट का जो है ना डिस्टेंस डालूंगा। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली और डायस्ट्रा को बेसिकली यूज़ किया जाता है पाथ फाइंडिंग के अंदर, और प्रैक्टिकली यूज़ के लिए देखा जाए इसका यूज़ तो उसके अंदर डायस्ट्रा की अब ज़रूरत नहीं थी कि मैं अब टी में जाना है तो मैं उसको भी करता एक्सपेंड और सबको एक्सपेंड करता और मैं फिर एंड पे जो है ना टी का छोटा फाल करता। तो एडिशनल एक कंस्ट्रेंट डाल देते जो कंस्ट्रेंट है ना ये सिर्फ ये ख्याल रखता है कि हम जो हमारी डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल इस केस में टी है ना उससे हम कितनी दूर है। ठीक है, इसकी वजह से ये फ़ायदा होता है हमें कि हम बाकी नोट को एक्सपेंड नहीं करते। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल एक बनाई है, मैं ये मैप बना रहा था जिसको मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करूँगा बाद में। तो मैंने एक एल्गोरिथम ये सोचा कि ना मेज़ या कोई आप ग्राफ यानी कि कोई अगर आप रोड मैप देते थे ना तो मैं उससे आपको ग्राफ एक बनाऊँगा और उससे जो है ना आपको हम ना आपके पास ए स्टार यूज़ करेंगे बेसिकली, और ना हम ना डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मैंने फॉर एग्जांपल एस ले लिया, ठीक है, और मल्टीपल मेरे एग्जिट पॉइंट्स हैं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स है, ए है, बी है, सी और डी है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अब इसमें ए स्टार इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाए कि किस तरह हम जो है ना अपना टाइम मिनिमाइज़ कर देंगे, टाइम भी मिनिमाइज़ कर देंगे और मेमोरी यूजर भी कम कर देंगे डायस्ट्रा की जो है। तो इसमें हम ये मैंने करते हैं कि अब डी पे तो सीधा रास्ता है, सी पे भी सीधा रास्ता है, ए पे भी सीधा रास्ता है। हम ऐसा करते हैं बी को एंडिंग पॉइंट ले लेते हैं, हमारा डिज़ायर्ड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, डिज़ायर्ड एंडिंग पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है, बी ले लिया मैंने डिज़ायर्ड एंडिंग पॉइंट। अब देखेंगे हम तो इसमें नोट्स तो कहीं पे है नहीं है, तो सिर्फ एक रोड मैप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है रोड मैप एक बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको ग्राफ में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, ग्राफ में इस तरह चेंज कर सकते हैं कि मैं सोच रहा था कि हर जंक्शन पे और हर एंड पे ना एक हम डाल देंगे, एक नोट डाल। फॉर एग्जांपल इधर मैं आता हूँ स्टार्ट से, मैं इस तरह पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी चल सकते हैं लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक आप वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, बस कुछ रूल सेट किए इसके लिहाज से। पहला रूल जैसे ये वाला है ना, ये जंक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें मैं एक नोट डाल दूँगा। आगे मैं जाऊँगा, ये दोबारा जंक्शन है, इधर भी नोट बना दिया। आगे मैं जाऊँगा, डी पे नोट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना एग्जिट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं एक नोट बना दूँ। उसके बाद मैं अगली लाइन में आता हूँ, यहाँ पे कोई मतलब ये तो हॉलवे है सीधा, मैं हॉलवे वापस नीचे आता हूँ, ये अब जंक्शन है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ये एंड है हॉलवे का, तो इधर मैं आता हूँ। अभी जाता हूँ, ये तो हॉलवे है तो इसलिए मैं नहीं करूँगा कोशिश, ये एंड है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ। ये हॉलवे है, ये भी हॉलवे है, और ये जो है ये भी हॉलवे है। आगे जाते हैं, ये जो है एक जंक्शन है। ठीक है, आगे जाते ये हॉलवे है, ये जंक्शन है। आगे जाते हैं और ये जो है ना ये हॉलवे जंक्शन था, सॉरी, तो यहाँ से जंक्शन है, आगे है हॉलवे। अब इसमें काफ़ी देर लग रही है तो मैं इसको ख़त्म करके आगे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैंने ये किया कि नोट्स बना लिए सारे, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था। ठीक है, और उसको नोट्स को सारे को कनेक्ट कर दिया एक साथ। ठीक है, अब हर नोट जो है ना ये बस ये याद रखता है, हर नोट का जो है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नोट 2 है ना, वो याद रखेगा मैं इस साइड भी जा सकता हूँ, इस साइड भी जा सकता हूँ, इस साइड भी जा सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे वॉल है। ठीक है, और इसी तरह नोट 1 ये याद रखेगा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मतलब यहाँ भी जा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह। इसके बाद मैं ये करता हूँ कि क्या बोलते हैं, मैंने ये इसके बाद ये किया कि मैंने ये स्लिप्स से बना लिए जिनको मैं नोट्स के तौर पे यूज़ करूँगा। इनको मैंने ना नोट्स के नाम दे दिए। फॉर एग्जांपल अगर नोट 1 है ना तो 1 की स्लिप ये बनी हुई है,
अब मैं ऐसे करता हूँ जैसे डायस्ट्रा में हम लोग प्रायोरिटी की यूज़ करते हैं ना, उस तरह ही प्रायोरिटी की यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। अब एस, अब हमने ए स्टार करके यूज़ करना था, तो ए स्टार के लिए हमें वो चाहिए एडिशनल कोई कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ना एक एडिशनल कंस्ट्रेंट क्या बना सकते हैं, एक एडिशनल कंस्ट्रेंट हम डिस्टेंस बना सकते हैं एंड स्टार्ट से किसी भी नोड से एंड तक का, जैसे एस से इसका इसका इसका। अब मैं इसके लिए जो है ना मैं सिंपल स्केल यूज करूँगा, ठीक है। और हम ऐसे करते हैं इंचज़ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह करूँगा, एस से लेकर बी का डिस्टेंस, 1 से बी, 2 से बी, सबका डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कि जो जितने भी पॉइंट्स थे ना, तो उनके जो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट मेरा जिस तरह हर पॉइंट से मैंने 2 पॉइंट जिससे बी तक जो है ना निकाल की साइड पर लिखी है। जैसे 16 से लेकर बी तक का मतलब वो 5 मैंने वो इस साइड पर लिखी है, सारों पे लिखा होता है। अब इस तरह डायरेक्शन करते हैं, प्रायोरिटी यूज करते हैं, वैसे एस का अपने आप से डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे लिखूँगा। एस का अपने आप से डिस्टेंस 0 है, तो उसको मैं पकड़ूँगा और उसको प्रायोरिटी, ठीक है। अब जो ट्रिकी चीज़ है तो ए स्टार वाला काम है ना, वो ये है कि मैं ये डिस्टेंस 0 यानी कि और 11 जो है ना दोनों को प्लस करूँगा और यहाँ पे और इसके लिहाज से ना प्रायोरिटी क्यू को चलाऊँगा, ठीक है। अब मैंने पकड़ा एस को पकड़ा और एस को पुश कर दिया प्रायोरिटी क्यू में। इस वक्त प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ एस है, तो एस को मैंने पॉप किया, पॉप करके मैंने एस को देखा और एस के जो नेबर्स थे उनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एस का एक ही नेबर था, उसको 1 था, कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 आंसर आया तो 1 एस जो है ना कम्प्लीट हो गया। एस का मिल गया उसको मैंने यहाँ पे। अब मैं देखूँगा 1 को देखूँगा तो 0 नोड 1 है, इसको देखूँगा इसका डिस्टेंस जो एस से है वो 1 है, तो मैं और इसका जो बी से डिस्टेंस है वो 10 है, तो मैं ऐसे करूँगा कि 1 + 10 11 है, उसको पकड़ूँगा और और एक चीज़ है प्रायोरिटी की मैं दोबारा इसको, तो मैं इसको भी पॉप करूँगा और इसके जो नेबर है उसको मैं देखूँगा और इसके जो नेबर है वो है 2 और 4 है। अब मैं आया 2 और 4 को मैंने किया, 2 पकड़ा तो किया 1 से लेकर 3 का डिस्टेंस, दो ब्लॉक्स है, तो पिछला जो 1 था तो 1 + 2 से यहाँ पे आ गया और सॉरी ये 3 आ गया यहाँ पे, और इसका जो है 1 2 3 4 है और सॉरी 5, इसका 1 2 3 4 5 आ गया। अब मैं ये करूँगा कि इस तरह करूँगा, दोबारा क्या करूँगा कि 5 + 9 जो कि है 14 और 3 + 9 जो कि है 12, इसके लिए आप 12 बड़ा 5 और इसको मैं आपको देखूँगा, इसको पॉप करूँगा 3 को सॉरी 4 नोड को पॉप करूँगा, ठीक है। और उसके नेबर आएंगे 7 और नेबर आएगा 7 7 4 2 और 7 5 7 और 5, ठीक है। 7 और 5 में ना 4 की नेबर है, तो उसको कॉन्टैक्ट किया मैंने, कॉन्टैक्ट करता हूँ यहाँ पे देखता हूँ 1 2 3 जो है 3 और 3 + 3 6 आ गया यहाँ पे, और 5 का 4 से जो है 1 2 है, 2 + 3 आ गया 5। इसके बाद मैं ऐड करूँगा 6 + 7 ये आ जाएगा 13, 5 + 8 ये भी आ गया 15, ठीक है। अब ये होगा कि ये मेरे को अब क्यू के अंदर सबसे ऊपर जो आएगा वो आएगा 4, लेकिन 4 कंप्लीट हो चुका है, 4 यहाँ पे पॉप हो चुका है और वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं देखूँगा कि 7 और 5 ऊपर रखा, ठीक है, और 7 नीचे आया और 2 आया, ठीक है। 13 14
5 को पॉप किया, 5 कुछ नहीं था, तो 5 जो है वो बेसिकली कुछ आगे नहीं है, ऊपर 5 से आगे ब्लॉक है, तो 5 को पॉप करके मैंने 5 कर दिया। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि आगे ब्लॉक ही है, आगे नहीं जा सकता, तो मैंने सीधा देखा कि आगे से ब्लॉक है, तो मैंने उसको पकड़ के साइड पर रख दिया। 7 को पॉप किया, 7 को पॉप किया तो आता है मेरे पास 20, और आता है मेरे पास 10। 7 का लेकर 20 और 10 आता है, ठीक है। 7 से लेकर 20 तक का डिस्टेंस है, और 3 + 6 9 हो जाएगा, और 20 और 10 का डिस्टेंस जो है ना, 7 और 10 का डिस्टेंस जो है ना वो है 1 2 + 6 8 हो जाएगा, और 9 + 6 जो है वो देगा 6, और ये जो है ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब पैटर्न की वजह चेंज हुई, 7 पॉप हो चुका है, 7 इधर आ गया हुआ है, 14 ऊपर आ जाएगा, और ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह अब देखते हैं पैटर्न मेरा 2 सबसे ऊपर है, 2 सब पॉप हो जाएगा, और 2 के नेबर्स देखते हैं कि कौन से हैं। नेबर्स हैं 3 और 8, तो मैं 3 और 8 यहाँ से लेता हूँ, और 3 का डिस्टेंस कर लेते हैं कैलकुलेट, और ये है 7, और 8 का देखते हैं 1 2 3 4, और 4 + 5 9 हो गया, और मैं अब दोनों को ऐड कर दूँगा, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 16। अब मैं इनको अपनी प्रायोरिटी क्यूब के अंदर डाल दूँगा। हम एंड पे पहुंच गए, और मैं 19 पे पहुंचा, और 19 निकाल दिया, ठीक है। इसमें एक चीज़ भूल गया कि जो हम निकाल रहे थे, जैसे ही हम एक्सपेंड करते थे तो एडजस्टेंट जो है ना, मैं लिखता था कि मैं पीछे किससे आया हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने S अगर 1 जैसे ही S से 1 आया था, तो मैंने लिख दिया था कि 1 जो है ना वो आया है S से, ठीक है, इस तरह। तो अब मैं पहुँच गया हूँ B तक, और B आया है 19 से, 19 आया है 15 से, 15 कितना है 19 है 15 से, 15 आया 14 से, 14 आया 11 से, और 11 आया 10 से, 10 आया है 7 से, 10 आया है 7 से, 7 आया है 4 से, 4 आया 1 से, और 1 आया है S से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इजीली डायस्ट्रा यूज़ किया, और हमने इजीली जो है पाथ भी फाइंड कर लिया है। लेकिन इसमें ये एक फ़ायदा हुआ है कि हमें ये वाले नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, ये देख सकते हैं आपके, ये जो एक्स्ट्रा नोट्स थे इनको हमें चेक ही नहीं करना पड़ता, जबकि डायस्ट्रा में अगर देखा जाए तो उनको चेक जरूर करते हैं। इसके अंदर बेसिकली ज़्यादा नोट इसलिए मुझे चेक करने पड़े क्योंकि रास्ता ही मैंने बेसिकली सबसे लंबा वाला, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड था वो यूज़ किया था, इसीलिए जो है ना मैंने इसीलिए हमें इतना नोट से किया। फिर भी अगर देखा जाए तो हम जो है ना इजीली हमने जो है ये वाले नोट्स चेक किए, तो देख सकते हैं कि हम टाइम की कितना थोड़ा टाइम लगता है, अगर माइनस से भी डिफरेंस है। लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो अगर मैप इससे बड़ा हो, ठीक है, अगर समझे मैंने डी पे जाना होता तो मैं बिला वजह के सारे चेक करता, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ डी पे जाना होता तो बिला वजह चेक करता, क्योंकि मैंने सीधा इस तरह जाना था, लेकिन मैं बिला वजह यहाँ भी सारा जाता और यहाँ पे सारे चेक करता। तो ए स्टार की मदद से हम टाइम भी थोड़ा कर देते हैं और मेमोरी कंजप्शन भी थोड़ी सी मतलब काफ़ी मतलब जो है ना थोड़ी कर देते हैं और अच्छा बेहतर हो जाता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था एल्गोरिदम, और मैं सबसे शेयर करना चाह रहा था ताकि फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। तो वैसे भी इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा, तो